Hello बच्चों, let's read this question. The question says for 0 less than pi by 2, if x is equals to sigma n is equals to 0 to infinity cos to the power 2 n phi, y is equals to sigma n is equals to 0 to infinity sin to the power 2 n phi, and z is equals to sigma n is equals to 0 to infinity cos to the power 2 n phi sin to the power 2 n phi, then the given options are x y z is equals to xz plus y, and xyz is equals to xy plus z, and xyz is equals to x plus y plus z, and xyz is equals to yz plus x. Now let's see the key concept for the question. So यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट जीपी सीरीज के सम का यूज करेंगे. सो लेट्स सी हमारा इनफाइनाइट जीपी सीरीज क्या होता है. सो ये हमारा इस फॉर्म में होता है ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब विच इज अप टू इंफिनिटी. तो इसका हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है, एज वी कैन सी, हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा वो होगा a, और हमारा इसका कॉमन रेशियो जो होगा, तो कॉमन रेशियो फॉर दिस सीरीज इज r, एंड यहाँ पे हमारा जो इसका सम होगा उसको हम लोग एसएन से डिनोट कर रहे हैं. ये होता है a अपॉन 1 माइनस r. हम लोग हमारा जो कॉमन रेशियो है वो हम कैसे निकालें, T2 बाई T1 से. ये हमारा T2 टर्म है और ये हमारा T1 टर्म, ये T2 टर्म है, ये T1 टर्म है. सो अगर हम लोग T2 बाई T1 करेंगे तो हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा, और वो हमें सभी T3 बाई T2 के लिए और T4 बाई T3 के लिए सबके लिए हमें सेम मिलेगा, इसलिए हम लोग उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं. तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हम लोग पहले x के लिए सॉल्व करते हैं, एंड यहाँ पे हमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि हमारा जो फाई होगा, जो हमारा एंगल होगा, वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा. एंड सो पहले हम लोग x के लिए करते हैं. सो हमारा x क्या दिया हुआ है, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी cos टू द पावर 2n phi. तो हम लोग n की यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं 0 अप टू इंफिनिटी तक के लिए. सो पहले हम लोग 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 0 phi, एंड 1 रख लेते हैं, तो cos टू द पावर 2 इंटू 1 phi, प्लस सिमिलरली अब हम लोग n की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो cos टू द पावर 2 phi हो जाएगा. एंड ऐसे हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे अप टू कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी तक दिया है. तो यहाँ हमें cos टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी. किसी के भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. एंड ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर फाई, और ये हमारा हो जाएगा cos टू द पावर 4 फाई, एंड इट इज अप टू इन्फिनिटी. अब हम लोग इसका सम, यहाँ पे हम लोग यहाँ समेशन के फॉर्म में है, सो हम लोग हमारा इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा, हमने निकाला था a अपॉन 1 माइनस आर. हमने इसका, ये जीपी सीरीज बन रहा है, हमने इसके लिए कंडीशन देखा, हमने की कॉन्सेप्ट में इसका कंडीशन देखा हुआ है. तो यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म है 1, और हमारा जो कॉमन रेशियो है वो है cos स्क्वायर फाई. तो यहाँ से हमें इसका सम क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर फाई. तो यहाँ से हमें x क्या मिल गया, तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा. अब यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर फाई और हमारा cos स्क्वायर फाई आइडेंटिटी होता है. तो साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई ये 1 के इक्वल होता है. तो यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई. अब यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो हमें साइन स्क्वायर फाई मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स. सो लेट्स सपोज ये इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं. सो दिस इज इक्वेशन 1. तो सेकेंड हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो है y इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी साइन टू द पावर 2n फाई. अब हम लोग y के लिए सॉल्व कर लेते हैं. सो यहाँ पे समेशन के फॉर्म में, तो हम लोग n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी वैल्यू रख लेते हैं. सो अगर साइन टू द पावर 0 फाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस साइन टू द पावर 1 फाई रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई, प्लस साइन टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे, सो हमें क्या मिल जाएगा, साइन टू द पावर 4 फाई. एंड ये हमारा कहाँ तक चला जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक. तो ये भी हमारा इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन गया. तो उसके लिए हमारा सम क्या हो जाएगा, ये y हमारा सम ही डिनोट कर रहा है, तो इसको हम लोग सम भी लिख सकते हैं. तो यहाँ हमारा सम हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस आर. यहाँ हमारा a है 1 और r है साइन स्क्वायर फाई. सो 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई. सो यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर फाई की क्या वैल्यू मिल जाएगी,
इट विल बी इक्वल्स टू वाई, कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू हमें 1/y मिल गई। सो लेट्स सपोज इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमारा जो z के लिए कंडीशन दिया है हमारा क्वेश्चन में वो है समेसन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी cos टू द पावर 2n फाई इंटू साइन टू द पावर 2n फाई। अब हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग समेसन की फॉर्म में इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी वैल्यू रखेंगे, अगर n इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा वैल्यू। अब अगर हम लोग n इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब अगर हम लोग n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा cos टू द पावर 4 पाई इंटू साइन टू द पावर 4 पाई। ये हमें कहाँ तक मिलेगा, अप टू इन्फिनिटी तक। सो ये भी हमारा जीपी सीरीज बन गया जिसका हमारा फर्स्ट टर्म है 1 एंड हमारा कॉमन रेशियो है cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका सम हमारा क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू, इसका हमारा सम हो जाएगा, a है 1/1 माइनस हमारा कॉमन रेशियो क्या है cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा x का क्या वैल्यू हमने निकाला था 1/sin स्क्वायर फाई एंड y की क्या वैल्यू थी 1/cos स्क्वायर फाई एंड z की वैल्यू हमने अभी निकाली 1/1 माइनस cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग सबको एक साथ लिखे तो 1/sin स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। सो अब हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें वही सेम वैल्यू ही मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस टर्म को हम लोग एक साथ ले लेते हैं और साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई, तो हमारे ओवरऑल इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे रहे तो वो बैलेंस कर लेगा। एंड डिनोमिनेटर में हमारा साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड को लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अब हम लोग जो न्यूमरेटर के दोनों टर्म हैं उनको सेपरेटली लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग डिनोमिनेटर के साथ लिख लेते हैं। सो डिनोमिनेटर क्या है, साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। ऐसे ही हम लोग सेकेंड टर्म को प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई, अब इसके भी डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। सो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड किसके इक्वल्स मिल गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/sin स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई एंड यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो वहाँ यहाँ पे हमारा जो 1/sin स्क्वायर फाई है वो हमारा x के इक्वल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/sin स्क्वायर फाई एक्स के इक्वल है, 1/cos स्क्वायर फाई वाई के इक्वल है, प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई हमारा z के इक्वल है। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई हमारा इक्वल है 1/sin स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई के।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 हमारा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये हमारा आइडेंटिटी होता है, सो हम लोग इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अब हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं टर्म्स को, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई, और हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर फाई कैंसिल, यहाँ से कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल। एक्स वाई हमारा क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई किसके इक्वल है, एक्स के, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई वाई के इक्वल है। और अभी हमने क्या इक्वेशन निकाला था, यहाँ पे लेट सपोज ये हमारा इक्वेशन 5th है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th, यहाँ पे हमारा इक्वेशन 5th क्या था, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस जेड था। अब हमने एक्स वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई निकाल ली, सो यहाँ से हमें मिल गया एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम लोग ऑप्शन मैच कराते हैं, so the right option for the question is option B and option C. Hope you will understood it well. Best of luck.